तुम्हारी छुट्टी क्यों हो जाती है यार? छुट्टी करो तो ग्रुप में अपडेट कर दिया करो, ठीक है? एक घंटे पहले ही इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुआ है इसके अंदर? पलक, क्लास का मोड कब चेंज कराया आपने? हाँ, तो जैसे आप नहीं आते हो ना तो एल लग जाता है, फिर ये इस कंडीशन में स्विच ऑफ नहीं होता, मतलब जैसे ये रेड जो आ रखा है। चलिए, तो लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे इसके अंदर? ट्रांसपेरेंसी यूजिंग आरजीबी है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड इमेज वाला टॉपिक। तो यहाँ आइए और अपनी इसी फाइल को आप सेव एज कर लीजिए। इसको हम लोग नेम दे देंगे 7.2 CSS, जहाँ पर हमारा मेंशन इसको हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज एक्सटेंशन डॉट HTML। देखिएगा ज़रा राइट प्लेस पर गया कि नहीं, सही है। बैकग्राउंड इमेज, यहाँ लिखेंगे हम लोग CSS बैकग्राउंड इमेज। द बैकग्राउंड इमेज, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोड टैग प्रॉपर्टी specifies ऑलरेडी हमारे पास ही नीचे लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। लिखेंगे CSS बैकग्राउंड इमेज, यहाँ रिप्लेस करेंगे प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन image to use as the background of an element. Examples: set the background image for a page. So यहाँ पर हमारा पास बॉडी है और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर की जगह पर बैकग्राउंड इमेज।
और अपनी इमेज का आप यूआरएल यहाँ पर जाके डिफाइन कर देंगे, जो भी इमेज आपने कॉल करना है। सो पहली चीज़ ये कि अपने फोल्डर में चेक करें कि हमारे पास कोई इमेज का फोल्डर है, ठीक है। तो जैसे इमेज का फोल्डर है लेकिन हमारे पास इमेज मीनिंगफुल नहीं है, तो कुछ इमेजेस ले आओ। तो इमेज हमें कहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि अपने पुराने मंथ में जाओ, जून में हमने इमेजेस का यूज़ कर रखा है, इमेजेस कॉपी, और जुलाई के मंथ में आके आज की डेट में इमेजेस फोल्डर को अपडेट कर दो। अब अपने पास कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे इमेजेस स्लैश इमेज का जो नेम है वो क्या है, लाइक IMG7 या IMG8, जो आपको लगता है वो अपना कॉल करा लो। मैं IMG9 कॉल कर लेता हूँ, IMG8 और उसका एक्सटेंशन क्या, .jpg। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हम चेक करेंगे क्या आएगा। तो जैसे कि इसको हम लोग नेम दे देंगे ट्राई CSS, बैकग्राउंड कलर की जगह पर क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड इमेज। और ये फाइल आपने ब्राउज़र में कर लेना है रन। अब इसका हम आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट क्या बनेगा। तो यहाँ से एक नोटपैड ओपन कर लो और कोई भी पुरानी फाइल यहाँ पर लाकर अपने ओपन करा लो। ऐसे इस फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ये कोड कॉपी करेंगे और स्टाइल टैग में लाके इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने इस तरह से यहाँ पर कॉल किया। यहाँ पर जाके आप कुछ अपना मैसेज वगैरह लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ लिख देते हैं दिस पेज हैज़ एन इमेज एज द बैकग्राउंड। Ctrl+S प्रेस करेंगे, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसको हमने रीनेम करना था, कोई बात नहीं। इंटरनल वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करके इधर ओवरराइट कर दीजिएगा, रिप्लेस, और अपनी इस फाइल को अपने रीनेम करना है ट्राई CSS बैकग्राउंड, और यहाँ पे लिखेंगे डैश इमेज एक्सटेंशन .html। डेट का ध्यान रखें, सही डेट पे डेटा सेव होना चाहिए। फाइल का URL हम लोग कॉपी करेंगे और अपनी इस वाली फाइल में आके यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लेना। ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, हमारा बैकग्राउंड इमेज आगे। अब ये क्या है, एक फुल HD इमेज है, तो मेरी स्क्रीन पर एकदम फिट आ रही है। बट होता क्या है कि अगर आपकी इमेज स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो इमेज होती है रिपीट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक शंकर शंकर शंकर, अबे सुनता नहीं है, इसको बोलना जरा, बुलाना। तो ये इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज क्या है, पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रही, छोटी इमेज है,
तो हम क्या करेंगे, इस इमेज का रेफरेंस ले लेते हैं, सेव इमेज एज, राजा को भेजना पानी दे देगा यार, दोनों ही साफ करके बढ़वा देना, फिर पूरे दिन की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ पर काम करें हम लोग, डी ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर टी टी एस में 9 to 10:30 जुलाई, और यहाँ ला के हम लोग इसको सेव कर लेंगे। इसको हम लोग कुछ नेम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि पेपर, तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा। अब इसमें देख रहे हो ये AVIF फाइल एक्सटेंशन आ रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। तो पहले चीज़ तो ये कि हमें इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे कॉपी इमेज, और ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है फोटोपी, जो कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जो भी आपने चलाना है इसमें आप चला सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी फाइल को पेस्ट करके यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, JPG या PNG जो भी आपने बनाना है। और मैं इसको जाके यहाँ पर नेम दे देता हूँ पेपर, क्वालिटी 100%, क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद हम इस फाइल को अभी यहाँ पर ओपन ही रखेंगे, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके अपने इमेज के फोल्डर में लाके डाल देता हूँ, आगे पेपर के नाम से। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस वाली फाइल में क्या लिख देंगे, इसको भी रहने दो, इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट बना देता हूँ, क्योंकि बार बार तो चेंज करेंगे नहीं, है ना। हमने इसको क्या लिख दिया, पेपर, क्या बनाया था हमने, JPG, ठीक है। सो ब्राउज़र में आओ, और यहाँ आके आपने पेज को रिलोड करना है। तो देख रहे हो जॉइंट दिखाई दे रहा है कुछ, ये हमारा पेपर इस तरह से रिपीट हुआ ऑटोमेटिकली। बट हमें पता है हमने ये जॉइंट लगाया, एकदम से किसी दूसरे बंदे को पता नहीं चले, क्योंकि नीचे आके देख रहे हो पूरा जेल हो रहा है बढ़िया से। अब मैं ज़रा पेपर को और छोटा करके ट्राई करूँगा। यहाँ से जाते हैं, इमेज साइज का एक ऑप्शन रहता है, लॉक ऑन रखेंगे। और इसको हम लोग फिर से एक्सपोर्ट करेंगे, JPG, पेपर, पैटर्न कर दिया हमने इसका नेम। नेम कॉपी किया हमने, इसको हमने एक पैटर्न कमेंट बनाया, दिखाई दे रहा है। तो अगर इमेज छोटी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, वो रिपीट होगी, और अगर इमेज आपकी बड़ी होगी तो वो स्क्रीन के अंदर ठीक से आ जाती है। अब हो सकता है तुम्हारी स्क्रीन जो है वो फुल HD है, तो ठीक है। हो सकता है किसी की स्क्रीन फुल HD प्लस है, तो इमेज क्या होगी, रिपीट होगी ऑटोमेटिकली, है ना। और अगर किसी की स्क्रीन छोटी हुई तो आपकी इमेज जो कि स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में हमें CSS की प्रॉपर्टीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कि भाई इस तरह की चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो रिपीट जो दिया हुआ है वो कोई फॉल्ट नहीं है। रिपीट का अपना एक अलग बेनिफिट होता है, कि मान लो कि देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हमें HTML में ग्रेडियंट यूज़ करना होता था CSS में, तो CSS में ग्रेडियंट नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, फोटोशॉप में जाके एक इमेज बना लेते थे ग्रेडियंट की, और उसको रिपीट करा देते थे। तो एंड यूज़र को लगता था कि वेबसाइट में ग्रेडियंट है, बट ग्रेडियंट क्या था, एक इल्यूजन था, ठीक है। वो एक इमेज था जो रिपीट हो रहा होता था। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, फोटोशॉप में या फिर ये मैं फोटोपी के अंदर ही एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इस तरह से न्यू फाइल, और मैं बड़ा नहीं बना रहा, छोटा सा बना लेता हूँ। ऐसे क्रिएट किया हमने यहाँ पर, एक न्यू लेयर बनाया। बनाने के बाद हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिया, और यहाँ पर मैं इसकी साइज फिक्स कर देता हूँ कि विड्थ जो है वो 1 पिक्सल की होगी, और हाइट जो है वो
800 की होगी, तो 1 आगे लिखना पड़ता है इसमें पी एक्स एंड पी एक्स। फिक्स साइज बोला है ना, रेशियो थोड़ी ना बोला है। अब बना, ये बन गया हमारा 1 पिक्सल का। अब इसमें हमें कोई ग्रेडियंट फिल करना है जैसे, तो कैसे होगा, तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हमने ऐसे ग्रेडियंट टूल लिया, जो ग्रेडियंट आप सोच रहे हैं, ठीक है। क्या कलर रखना है आपको, क्या हुआ, कलर क्यों चेंज हो गया। ये आगे ग्रेडियंट इस तरह से, अब ये हमें फिल करना है। तो अभी हमने ग्रेडियंट चलाया कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल चलाओगे तो ग्रेडियंट क्या होगा आपका, इतनी दूरी तक चलेगा, उसके बाद में रिपीट होगा, फिर जॉइंट पता चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे चलाऊँ तो, और अगर मैं इसकी अब एक वर्टिकल लाइन यहाँ से कट कर लूँ, पता क्यों नहीं चल रहा मुझे, सिलेक्शन बन रहा है दिख नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन आता है ट्रिम, और ट्रिम में कर रहा आप क्रॉप करना है यहाँ से, तो 1 पिक्सल की लाइन हमने कट कर ली यहाँ पर। यहाँ से जाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, क्रॉप। क्रॉप में देखें ऊपर से नीचे तक हमारा कलर अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग ट्रिम, अनवांटेड पार्ट में नहीं चाहिए। राइट क्लिक, डुप्लीकेट इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, इमेज साइज पर आएंगे, कितना है हाइट 1 पिक्सल, हाइट 795। अरे ठंडा पानी लिया कलाकार। चलिए इस फाइल को हम लोग ट्राई करके देखेंगे, एक्सपोर्ट जेपीजी, और यहाँ पर हम इसको एक नेम दे देते हैं ग्रेडियंट। हम लोग ग्रेडियंट दिया यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर इस फाइल में क्या लिखा हमने, ग्रेडियंट। दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट कॉल हुआ, तो पेज में जहाँ तक हमारा ग्रेडियंट था वहाँ तक ग्रेडियंट आया, नीचे उसके क्या हुआ, रिपीट हो गया, है ना। बट हम चाहते हैं कुछ इस तरह से ग्रेडियंट आए कि वो पेज में किसी कलर के साथ ब्लेंड हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी एक साथ दे देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड
कलर, हमने कलर क्या लिखा, रेड, ठीक है। अब आप जब इसको सेव करके यहाँ रिलोड करोगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा इसके अंदर, है ना, क्योंकि इमेज जो होती है वो कलर के ऊपर आती है, कलर जो होता है इमेज के नीचे आता है। अगर मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूँ तो रेड कलर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर एक नया ग्रेडियंट बनाएंगे फिर से, और अब की बार ग्रेडियंट लिखाएंगे ट्रांसपेरेंट वाला। तो फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, और एक हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। डिफ़ॉल्ट जो भी कलर आप रखना चाहें, जैसे मुझे येलो कलर रखना है तो यहाँ पर जाके आप येलो कलर डिफाइन कर लेंगे। तो RGB में अगर हम लोग येलो डिफाइन करते तो 255 आपकी वैल्यू आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर प्रोड्यूस करेगा। हमें ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ये डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग अपना येलो कलर सेट करेंगे और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 0 कर देंगे। न्यू लेयर आप बनाएंगे और यहाँ पर आप अपना जो कलर है उसको आप अप्लाई कर देंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर लें इसको, ये आ गया, नीचे का ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जाके 1 पिक्सल हमें लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सिंगल रो अलाउ का टूल रहता है। यहाँ से इसको सेव फ्रॉम वेब कर लेना है, JPG क्वालिटी हाई, डेस्कटॉप अपना नहीं डी ड्राइव में चल रहा है ना, धोखा हो गया, धोखा हो गया, कोई नहीं। मैंने पूछ लिया, इज ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड फॉर द ऑनबोर्डिंग ऑफ शिव, यस टुडे वी विल शेयर ऑल ओवर ईमेल। आ जाएगा, ठीक है, सीधे टीम से बात चल रही है। तो यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट एक्सटेंशन डॉट, हमने क्या JPG कर दिया था, नहीं PNG चलेगा, क्योंकि JPG में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना। अभी अपन पेज को यहाँ पर रिलोड करेंगे, ठीक है। तो हमें नीचे क्या कलर दिखाई दे रहा है, ऊपर येलो है, नीचे रेड कलर। अब ये रेड कलर अगर मैं यहाँ से आके ग्रीन कर दूँ, चेंज हो रहा है। तो यानी कि अब मेरा पेज का कलर और जो पेज के ऊपर मैंने इमेज डाला कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर ये लाइन क्यों आ रही है नीचे, ये हो रहा है रिपीट, क्योंकि हमने पेज की हाइट कितनी रखी थी 800 पिक्सल, तो 800 के बाद में फिर से रिपीट हो रहा है। बट अगर मैं CSS सीख चुका हूँ तो मैं यहाँ पर जाके लिख सकता हूँ कि भाई
बैकग्राउंड रिपीट, हम लिखेंगे रिपीट एक्स, बोले तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रिपीट ऑन होता है, अगर मैं लिख दिया रिपीट एक्स तो एक्स में होगा, आपने लिखा रिपीट वाई तो वाई में रिपीट होगा, आपने लिखा नो रिपीट तो रिपीट नहीं होगा। अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। ओके, एक लाइन आएगी बस जो हमने सिंगल पिक्सल की बनाई होगी, उसके बाद में आपका कलर आ जाएगा। अभी ये सब डिटेल में समझा दूंगा सारी चीज़, मैंने जैसे भी डेमोन्स्ट्रेट किया आपको कुछ चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये सब चीज़ें भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाओ कि मैंने इतना पढ़ाया आपको। हम सिर्फ अभी याद रखते हैं पेपर वाला एग्जाम्पल। वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं, पर टॉपिक आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बड़ी इमेज डालोगे तो ये चीज़ आप फेस नहीं कर पाओगे, आपको लगा भाई सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन कल को जब आप छोटी इमेज ट्राई करोगे तो आपको दिक्कत आएगी भी इमेज रिपीट क्यों हो रही है, और रिपीट हो रही है तो उसको हैंडल कैसे करें हम लोग, है ना। तो अभी हमने सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल देखा है इसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अब देखो डायरेक्टली ये चल जाता है, आप चाहें तो इन्वर्टेड कोट में रख के भी इसको चला सकते हैं, तो भी ये एग्जीक्यूटेबल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमें कैसे डालना चाहिए, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको हमेशा उसमें डिफाइन करें डबल कोट के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई बैकग्राउंड में इमेज डाल रहे हो तो आपकी इमेज ऐसी हो कि जिसके ऊपर टेक्स्ट पढ़ने में आए, ऐसी कोई भी इमेज नहीं डाल देनी है पता चला कि बैकग्राउंड में इमेज ही वाइट आ रही है और ऊपर टेक्स्ट भी आपका वाइट में जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि लिख क्या दिया आपने उसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से आपकी इमेजेस यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए, तो ये हमने देख लिया CSS का एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, फाइंड करते हैं कहीं पर हमने अगर मार्क लिखा हो, यहाँ पर अवेलेबल है, इसको लेकर टॉप पे आते हैं और नीचे का मैं सारा पार्ट डिलीट कर रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ जाके मैं इसके लिए लिखूँगा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ, यहाँ लिखेंगे when using a background image, use an image that does not disturb the text। ऐसी इमेज यूज करें तो टेक्स्ट को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो कि मुझे इमेज किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में डालनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे बॉडी में हम लोग इमेज डाल सकते हैं, हम इमेज कहीं भी कॉल करा सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू कि आपको कहाँ चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल बनाएंगे, the background image can also be set for specific elements like the p tag, ampersand lt p ampersand gt आपका एलिमेंट, ठीक है। तो इसको ज़रा ब्राउज़र में रिफ्रेश करिए, तुम्हारा पी एलिमेंट बन गया यहाँ पर,
तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए प्री टैग में आएंगे, इसको हम लोग रिप्लेस कैसे कर देंगे, पी के साथ, और यहाँ पर जाके हम अपना डिफाइन कर देंगे पेपर अंडरस्कोर पैटर्न डॉट जेपीजी। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से ट्राई करके देखेंगे क्या आउटपुट बनता है इसका। अपनी डॉट पैड फाइल में आइए, इस फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं ट्राई CSS बैकग्राउंड इमेज विद पी, तो क्या लिखा अंडरस्कोर पी, और अब इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई कर देंगे पेपर अंडरस्कोर पैटर्न, हमारी फाइल का नेम क्या है JPG। ठीक है, तो इस फाइल को आपने URL कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल कर देना, और इसमें हमें यहाँ पर लिख देना है images स्लैश। अब इस फाइल को आप यहाँ से करेंगे रिफ्रेश एंड यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो देख सकते हैं पैराग्राफ में कॉल होगी पूरी इमेज इस तरह से, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड के अंदर रिपीटेशन की, कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया रिपीट जो काम करते हैं, यहाँ ये टॉपिक नंबर बनाएंगे 7.3 बैकग्राउंड रिपीट एक्सटेंशन डॉट HTML। नए टॉपिक, और इसको लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे लिखिए CSS बैकग्राउंड इमेज रिपीट, और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, क्या हुआ पानी से, अच्छा लिखिए बैकग्राउंड रिपीट। सो इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाय डिफॉल्ट the background repeat property repeats an image both horizontally and vertically, दोनों साइड में आपकी इमेज रिपीट होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। Some images should be repeated only horizontally or vertically, or they will look strange like this। इस एग्जांपल में हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे, और हम यहाँ पर जाके लिखेंगे इमेजेस में ग्रेडियंट, और क्या बनाया था हमने, लेकिन मैंने उसका नाम दिया था ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट ना, हाँ ट्रांस ग्रेडियंट, कितने गया भाई, ये परफेक्ट। तो अपनी इस फाइल को ओपन करिए, ये चीज़, तो इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे कि भाई क्या आउटपुट बनेगा हमारा। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ आइए, अब ये जो हमारा कोड है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद
हम अपने इस फाइल को यहाँ से क्या करेंगे, सेव एज, और लिखेंगे ट्राई CSS बैकग्राउंड इमेज अंडरस्कोर ग्रेडियंट 1 एक्सटेंशन डॉट HTML। और इस फाइल में हम बेसिकली जाके अपना डिफाइन कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेंज बैकग्राउंड इमेज, फाइल को कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इमेज चला, फिर दूसरा इमेज स्टार्ट हुआ। अब पेज की मान लो हमने बॉडी की अगर कोई हाइट डिफाइन की होगी, आपने जाके यहाँ हाइट को डिफाइन कर दिया जैसे कि 3000 पिक्सल। जब आप ब्राउज़र में उसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे ये इमेज जहाँ तक आपका पेज जा रहा होगा वहाँ तक रिपीट ही होती रहेगी, है ना। क्योंकि हमने इसमें क्या देखा कि डिफ़ॉल्ट हमारा जो इमेज होता है वो रिपीट ऑन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारी इमेज ओनली 1 पिक्सल की है, लेकिन वो फ्लो में रिपीट हो रही, तो हमें ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है ना। जब उसने एक्स पूरा कर लिया तो उसको लगा नीचे वाई में जगह खाली, तो वाई में फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो। जैसे वाई में आया फिर एक्स चला, फिर वाई में गया एक्स में चला, तो ऐसे ही इनफाइनाइट चलता रहेगा जब तक आपका पेज चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हैंडल हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे if the image above is repeated only horizontally, तो हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, विच इज़ बैकग्राउंड रिपीट, और रिपीट में क्या लिखेंगे, रिपीट एक्स। द बैकग्राउंड विल लुक आफ्टर, द बैकग्राउंड लुक बेटर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को इनकॉर्पोरेट करेंगे इसके बाद, राइट। ये हमने एग्जाम्पल अपना बना लेना है और इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे भाई इसका आउटपुट क्या बनता है। तो चलिए यहाँ पर ब्राउज़र में आके हम लोग प्रेस करेंगे रिफ्रेश, और इस पी टैग नहीं रहेगा, ये बॉडी टैग बनेगा, ठीक है जी। क्या आएगा, बॉडी। और पेज को यहाँ पर ब्राउज़र में बनेगा अगेन रिफ्रेश, इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ आएंगे, सेव एज करेंगे और इसको हम लोग नेम कर देंगे लाइक 2.html, और यहाँ पर आप इसको कॉपी करके कॉल कर लेंगे। जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। अब हमारे पेज की हाइट कितनी है, 3000 पिक्सल, पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल का यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे हेयर a background image is repeated only horizontally, ठीक है। रिफ्रेश किया, क्लिक करेंगे, अभी लिंक हमारा सही नहीं डला है, उसको जाके आप क्या कर देंगे 2, क्या लिखेंगे 1 की जगह 2। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, रिफ्रेश करिए, क्लिक करिए। अब की बार ग्रेडियंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल चला, वर्टिकल में नीचे तक कहीं नहीं है, ठीक है, इस तरह से।
नेक्स्ट क्लास मार्क to repeat an image vertically, set background repeat y. क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैकग्राउंड रिपीट y, तो आपको y कर देना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे CSS बैकग्राउंड रिपीट, क्या लिखेंगे? नो रिपीट। showing the background image only once is also specified by the background repeat property. Example, show the background image only once. For this example मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर पेपर पैटर्न, टाइप क्या था? JPG, ठीक है। और यहाँ पर लोग लिखेंगे दिस टाइम नो रिपीट, राइट, इस तरह से। तो यहाँ से इसको हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट, और आपने अपनी फाइल में जाके ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लेनी। तो हम लोग इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, ब्राउज़र में आएंगे, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। सो ये जो है अपना कोड आ गया इसका। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस फाइल को सेव एज करना है, यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे ट्राई CSS बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट एक्सटेंशन डॉट HTML। नो रिपीट में अपन यहाँ पर हम लोग इस कोड को कॉल करेंगे। सो इन्वर्टेड कोड, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, इसको हम लोग लगाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे द बैकग्राउंड इमेज ओनली शो वंस बट इट इज, या ऐसे रहेगा। इसके बाद अब यहाँ से इस फाइल का URL कॉपी करेंगे, अपनी नोटपैड में आएंगे, यहाँ लाके क्या करेंगे, इधर कॉल, फिर से अपने वेब ब्राउज़र पर जाएंगे, प्रेस करेंगे रिफ्रेश एंड क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाकी बार क्या दिखाई दे रहा है, पेज सिर्फ पैटर्न जो हमने बनाया था वो एक ही बार चला, पेपर का पैटर्न एक से ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। तो मैं इसी पेज आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने लिखा नो रिपीट, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं लिख रहा रिपीट X, तो क्या होगा, X में चलेगा। हम लिखेंगे रिपीट Y, तो सिर्फ Y में चलेगा। अगर आप रिपीट को डिफाइन ही नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट X और Y दोनों में चलेगा। अच्छे से क्लियर हो गया? सेंटर में
बैकग्राउंड पोजीशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग रिपीट सीख रहे हैं ना, तो इसलिए सिर्फ रिपीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये प्रॉपर्टी पढ़ के तुम्हें पूरा टेम्पलेट बनाना भी सिखाऊंगा, ये कैसे टेम्पलेट बनेगा एकदम रियलिस्टिक। तो क्लियर हो गया कि ये काम हम लोग ना HTML में नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए HTML के ऊपर CSS लगाई जाती है, जिससे हम लोग एलिमेंट के बिहेवियर को बेटर वे में कंट्रोल कर पाते हैं। सो ये पार्ट अपना हो गया। यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे इन द एग्जाम्पल above the background image is placed in the same place as the text. We want to change the position of the image so that it does not disturb the text too much. अब हम तुम्हारे उसी टॉपिक पर आ गए, पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश। ये भी क्या हो रहा है, बैकग्राउंड टेक्स्ट के नीचे आ रहा है। अब हम लोग इसकी पोजीशन बदलने का ट्राई करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा CSS में बैकग्राउंड पोजीशन। The background position property is used to specify the position of the background image. Example, position the background image in the top right corner. अभी क्या टॉप लेफ्ट, हम भेज रहे हैं टॉप राइट। सो इसके लिए हमारा कोड बनेगा, जैसे कि ये बैकग्राउंड, ठीक है, रिपीट हमें नहीं करना है, प्लस हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पर जाके हम लोग क्या लिख देंगे, राइट में चला जाए और टॉप में रहे। तो राइट से राइट जाएगा, टॉप से टॉप में जाएगा, इस तरह से। और अब आप इसके आउटपुट को चेक करेंगे, भाई इसका आउटपुट क्या बनेगा। तो जैसे कि हम अपनी फाइल को सेव एज कर लेते हैं, ये हमारा कोड आ गया। इस कोड को अपन कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, इसको अपन सेव एज करेंगे पहले, और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे, ट्राई CSS बैकग्राउंड इमेज पोजिशन डॉट HTML, और यहाँ पर हमने अपना ये कोड डिफाइन कर दिया, ठीक है। डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, चल पहले देख लो क्या आउटपुट आ रहा है इसका, फिर
फाइल का नेम कॉपी करने के बाद आपने ओरिजिनल फाइल में यहाँ पर इसको क्या करना है, रिप्लेस, और अपने ब्राउज़र में आके आपने इसको रिफ्रेश करना है इस तरह से, और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। कहाँ चला गया, राइट साइड। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी होती है वो होती है लेफ्ट सेंटर राइट, और जो बाद वाली प्रॉपर्टी वो है टॉप सेंटर बॉटम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका अलाइनमेंट हैंडल करते हैं इमेज का। मैंने इसको चेंज कर दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा इस तरह से रिपीट का पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड में अटैचमेंट। फाइल सेव एज, टॉपिक नंबर 4, बैकग्राउंड अटैचमेंट एक्सटेंशन डॉट HTML। चलें, तो इसको ट्राई करेंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखेंगे यहाँ पर, CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसकी प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। दी बैकग्राउंड अटैचमेंट property specifies whether the background image should scroll or be fixed, means will not scroll with the rest of the page. So यहाँ आएंगे एग्जाम्पल, डिफाइन करेंगे पैराग्राफ, और यहाँ मेंशन करेंगे स्पेसिफाई that the background image should be fixed। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, कुछ मैटर को करते हैं कॉपी, फिर पेज के बिल्कुल टॉप में आते हैं, यहाँ लाके अपनी कॉल कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ लिखा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट विच इज़ नो, इसको हम लोग रख रहे हैं राइट टॉप, और बैकग्राउंड अटैचमेंट लिख देते हैं फिक्स्ड। लाइक दिस। ठीक है, तो अरे क्या कर रहा है माउस, राइट क्लिक कर रहा है बिना वजह के। यहाँ जाइए, सॉरी, अच्छा अपनी फाइल भी ओपन ही नहीं किया, पहले फाइल ओपन करिए। ये कोड आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आपने आना है, और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है। इसको हम लोग रखेंगे पोजीशन को रिप्लेस करके अटैचमेंट डॉट HTML। कोड अपना यहाँ पर कॉल हो जाएगा इस तरह से। अब इतना जब हम लोग इसमें डिफाइन कर लेंगे, तो पेज के अंदर आपको कुछ कंटेंट देना पड़ेगा, या फिर मैं जैसे यहाँ पर इसकी एक हाइट डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि 3000 पिक्सल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा,
इस फाइल का हम लोग कोड करेंगे कॉपी, और अपनी ओरिजिनल फाइल में आके आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेंगे। इस तरह से डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से अपने इस पेज को करेंगे रिफ्रेश, ऊपर एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर क्या देखते हो कि हमारा पेज जो है वो इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। तो ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे हमने क्या प्रॉपर्टी डाली है, ATTACHMENT, अटैचमेंट फिक्स्ड। अटैचमेंट तो फिक्स है, तो फिर ये पेज स्क्रॉल क्यों हुआ? हमने कोड चेंज किया था नहीं? कोड तो चेंज है, ठीक है। तो पेज का काम करो, हाइट मत दो। हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड। लिखते हैं ट्राई टू स्क्रॉल डाउन द पेज। और इस मैसेज को चलाने से पहले आपको एक चीज़ और श्योर कर लेना है। यहाँ पर लोग लिखेंगे बोल्ड टैग, यहाँ लिखेंगे टिप। टिप में हम ये बताएंगे इफ यू डू नॉट सी एनी स्क्रॉल बार, ट्राई टू रिसाइज द ब्राउज़र विंडो। क्योंकि अगर पेज में स्क्रॉलिंग नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने ये स्टेटमेंट इसमें लिख दिया इस तरह से, और यहाँ लिख देते हैं द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर एक अपना जो मैसेज है इसको रिपीट कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब हम इसको यहाँ से मल्टीपल टाइम बना देंगे कॉपी। रिफ्रेश करेंगे तो इमेज हमारा अभी भी स्क्रॉल हो रहा है, तो कहीं तो ही कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है लिखो जरा यहाँ पर, बैकग्राउंड 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 इमेजेस हमने यहाँ डिफाइन किया, बैकग्राउंड इमेज रिपीट हमारा सही काम करे, राइट टॉप में भी जा रहा है। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, ये भी ठीक है। तो दिक्कत क्यों है इसको, क्या कहीं कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है, कोई टैग खुला हो कुछ? ये बिल्कुल सही क्लोज है, बॉडी एकदम प्रॉपर क्लोज है, बॉडी में एचमेंट अपना चल रहा है। BACKGROUND ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब ट्राई करो, काम कर रहा है इस तरह से। तो स्पेलिंग मिस्टेक था जिसके से काम नहीं कर रहा है, तो ये फिर अपने हाँ करेगा। बट तब मैं ये लिखने से बचना चाह रहा था, कोई तो यहाँ पे हमने सही कर दिया इसको, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, टाइपो एरर था हमारा ये। तो ये बैकग्राउंड इमेज लॉक करने का तरीका हमने सीखा, कैसे इमेज को लॉक करते हैं बैकग्राउंड के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है आपका स्क्रॉल रहता है, ठीक है। अगर हम लोग ये ना डिफाइन करें तो स्क्रॉल रहेगा। यहाँ थे और ये हमने देख ही लिया है।
इसका हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे एक और एग्जाम्पल हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ से specify that the background image should scroll with the rest of the page. कॉपी करेंगे एंटायर, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे स्क्रॉल लाइक दिस। और हम अपने उसी फाइल को यहाँ पर जाके क्या करेंगे सेव एज और उसको हम लोग नेम दे देंगे अटैचमेंट टू एक्सटेंशन डॉट HTML और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्रॉल। इधर आएंगे फाइल का नेम यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस और इसको क्या कर देंगे 2 और तो डिफॉल्ट ऐसा रहता है, सॉरी। तो ये था आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, इसमें फिक्स्ड है, इसमें स्क्रॉल। अब जो बैकग्राउंड के हम लोग की प्रॉपर्टी अलग अलग लिख रहे हैं इतना, इसको हम लोग एक लाइन में कैसे ख़त्म करें, क्योंकि बीइंग ए वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर हमें ये ध्यान रखना है कि कोड की लेंथ बढ़े ना, वो जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइन होगी उतना ज़्यादा रेंडरिंग में हमारा लोड बढ़ता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं शॉर्ट हैंड। तो हमारे दूसरे बैच के बच्चे आ चुके हैं, तो चलो जल्दी से सिखा देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर सीवेस टॉपिक नंबर 5 क्या रहेगा, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ जाएंगे लिखेंगे शॉर्ट हैंड, ठीक है, और यहाँ जाके लिखेंगे CSS बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यहाँ लिखिए टू shorten the code it is also possible to specify all the background properties in one single property. This is called a shorthand property. So instead of writing तो जनरली हम यहाँ पर इतना लेंथी कोड लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वन गो में कैसे डिफाइन करें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको you can use the shorthand property which is background। यहाँ पर यूज करेंगे कोड टैग एंड कोड टैग क्लोज। तो अभी तक आपने कैसे बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश रिपीट, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, अब ये सब नहीं लिखना, सीधे एक ही बार में बैकग्राउंड कॉलन लगा कर सब लिख देंगे। कैसे, तो एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे इसका, और यहाँ लिखेंगे यूज दी shorthand property to set the
बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। तो यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कॉलन। हमें कोई कलर अगर डालना है तो हम यहाँ पर जाके कलर डिफाइन कर देंगे। हमें कोई इमेज कॉल करनी है तो हम यहाँ से इमेज कॉल कर लेंगे। हमें यहाँ से रिपीटेशन नहीं करना है तो हम लोग यहाँ से कॉपी करके ऊपर रिपीटेशन डाल देंगे। हमें राइट टॉप में भेजना है तो हम लोग यहाँ से कॉपी करके राइट टॉप को डिफाइन कर देंगे। सारा कुछ डिलीट। समझ आया? कलर, इमेज, रिपीटेशन, पोजीशन सब कुछ आ गया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद आप इस फाइल को जो है वो सेव एज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है। ये फाइल हमारी ऑलरेडी यहाँ ब्राउज़र में चल भी रही होनी चाहिए। नहीं चल रही है तो दोबारा चलाओ। नंबर 5 शॉर्ट हैंड के नाम से। शॉर्ट हैंड के अंदर आपने ये लाइन अपनी कॉपी करनी है और जो हमारा ये कोड यहाँ पर ओपन है इसको आप सेव एज करेंगे। क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड एक्सटेंशन डॉट HTML। एंटायर कोड मैं यहाँ पर घटाई देता हूँ, छोड़ो। हमने वन लाइन में डिफाइन किया। अब हम यहाँ पर इस कोड को चेक करेंगे और ये सारी कहानी इस फाइल में से डिलीट कर देंगे। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। The background property is a shorthand property for specifying all the background properties in one declaration, right? तो यहाँ जाके लिखेंगे the background property और बस ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से URL कॉपी कर लेना है और अपनी नोटपैड वाली फाइल में आके यहाँ पर आपने कॉल कर लेना है इसको। परफेक्ट। स्विच हेयर, रीलोड एंड क्लिक। तो आप देख सकते हैं इमेज भी कॉल होगी, कलर भी आ गया, इमेज राइट एंड टॉप में भी चली गई, प्लस हमारा रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपने अपने कोड की लेंथ को कम कर दिया। ध्यान रखना है कि एक लाइन में जितना भी कोड हो उसमें टाइम नहीं लगता रीड करने में। अगर वही कोड मल्टीपल लाइन में होगा तो हर एक लाइन को पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर कोड को ऐसे बहुत जल्दी बढ़ता है, ना कि ऐसे वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जितनी मर्जी लेंथ हो लगाते चले जाओ। तो इस तरह से आपका ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक छोटा सा डिक्लेरेशन और नीचे ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर। When using the shorthand property, the order of the property values is। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं शॉर्ट हैंड में। तो जैसे कि बैकग्राउंड कलर सबसे पहले आएगा। ठीक है जी, फिर क्या आएगा? इमेज, फिर आएगा रिपीट, फिर आएगा आपका अटैचमेंट इफ रिक्वायर्ड, फिर आएगा आपका पोजीशन। ये आपका फ्लो होता है। बट एक और बात जो
आपको इसमें समझाने वाली है वो ये है, इट डज नॉट मैटर इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूज इज मिसिंग। अब इससे हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब ये हो सकता है कि आपको कलर की ज़रूरत ना हो सकता है आपको रिपीट कराने की ज़रूरत ना हो सकता है आपको अटैचमेंट की ज़रूरत ना हो, जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल उसमें अटैचमेंट नहीं था बट पोजीशन तो यूज़ हुआ ना, ठीक है। सो इफ it doesn't matter if one of the property value is missing as long as the other ones are in this order. Note that we do not use the background attachment property in the example above as it does not have a value. सो फ्लो क्या कहता है कि भाई अटैचमेंट होना चाहिए था बट हमने तो अटैचमेंट का यूज समझ वहाँ था ही नहीं, तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट फ्लो यही होता है कि अगर आप चीज़ें लगा रहे हैं तो पहले क्या होता है कलर, फिर होता है इमेज, फिर होता है रिपीट, देन अटैचमेंट, देन पोजीशन। तो ये आपको और बताना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बॉर्डर्स। आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। तो आज हमारा सिर्फ बैकग्राउंड ही हुआ है।